नमस्कार आशा दीदी, मैं आपका छोटा भाई मिस्टर राज। आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस प्रकार से जो है कि आप लोग के दिमाग में जो चल रहा है कि मतलब 3,000 रुपया से भी आशा कार्यकर्ता को और अधिक प्रोत्साहन राशि के रूप में नहीं बल्कि मानदेय के रूप में मिलना चाहिए। पूरी बात को जानेंगे, क्या है सत्यता इसके विषय में। हम लोग यह भी बात जानेंगे कि क्या सरकार ने जो यह फैसला लिया, क्या सही लिया, क्या गलत लिया, क्यों प्रोत्साहन राशि ही सरकार ने रहने दिया, क्यों मानदेय शब्द को श्रीमान नीतीश कुमार जी ने लागू नहीं किया, क्या वजह है इसके पीछे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे जितने भी आशा दीदी है, आशा फैसिलिटेटर दीदी है, हमारे बड़े भैया, हमारे छोटे भाई और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप सबों से बड़ी निवेदन है, अगर यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो डिजिटल आशा वर्कर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले बने, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आशा कार्यकर्ता से संबंधित बड़ी छोटी खबर ही आते रहते हैं। तो चलिए बने, बिना विलंब करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात जान लीजिए, जो है कि आशा कार्यकर्ता है काफी लंबी समय से काफी लंबी समय से जो है कि प्रयास कर रहे थे, सरकार से अपनी मांग को रखते हुए आ रहे थे। और आप जानते हैं कि आपने जो आंदोलन किया था 2023 में, यही जुलाई और अगस्त माह में लगभग 32 से 38 दिन का, और इस आंदोलन के बाद सरकार जो है कि वार्ता किए थे, और उस वार्ता में जो है कि मुख्यमंत्री नहीं आए थे, उप मुख्यमंत्री आए और बड़ी समझौता आपके साथ हुआ, आप लोगों के साथ, आप लोगों के नेता के साथ। एमएलसी शशि यादव जी उस समय एमएलसी नहीं थी, और बड़ी वार्ता होते हैं, लिखित रूप से उसमें बड़ी पत्र को बनाया जाता है कि 1,000 से बढ़ा करके 2,500 रुपया देखिए सरकार करने जा रहे हैं, और वह भी प्रोत्साहन को हटा करके मानदेय के रूप में। यह आप लोग का घोषणा था, लेकिन उसको जो है कि बिहार सरकार श्रीमान नीतीश कुमार जी ने लागू नहीं किए। लागू नहीं किए, क्यों नहीं किए? क्योंकि वह घोषणा आप जानते हैं, उप मुख्यमंत्री उस समय तेजस्वी यादव जी के कथन अनुसार ही वह घोषणा पत्र बना था, और वह जो है कि उप मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। तो आप लोग का जो है कि कहां से कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री आप लोग का प्रस्ताव को पास करेंगे। देखिए, बड़ी बात मैं आप लोग को बता दूं कि बिहार सरकार श्रीमान नीतीश कुमार जी ने अपने अनुसार, ना ही किसी के दबाव में, ना ही आपके नेता जो है कि एमएलसी शशि यादव जी जो वर्तमान में एमएलसी है, ना उनके दबाव में और ना ही अन्य नेता के दबाव में जो है कि आप लोग का मानदेय को बढ़ाया है। ऐसा नहीं है। श्रीमान नीतीश कुमार जी ने अपने स्वेच्छा से, अपने अनुसार, जिस प्रकार से आप लोग कह रहे थे कि 1,000 से ज्यादा होना चाहिए, 2,500 रुपया होना चाहिए, और मैं बहुत पहले से ही आप लोग को कहते हुए आ रहा था कि 2,500 रुपया से ज्यादा आप लोग को स्वीकृति देखने को मिलेगा। और वही बात आप लोगों ने सुना भी था, देखा भी था, मेरे मुख से मैंने बोला भी था, और वही हुआ। 2,500 से ज्यादा आप लोग को 3,000 रुपया बिहार सरकार ने दिया, और जो आप लोग को पारितोषिक मिलता था, वही पारितोषिक शब्द ही आप लोग को बिहार सरकार ने दिया, बड़ी घोषणा पत्र के जरिए, कैबिनेट के जरिए। तो आखिर यह बात हम लोग को समझना होगा कि आपको प्रोत्साहन राशि ही क्यों, मानदेय क्यों नहीं। यह इसी के लिए आशा कार्यकर्ता हैं, अभी भी आवाज उठा रहे हैं। आशा कार्यकर्ता के जो नेता हैं
वह सभी लोग जो है कि इसी के लिए लड़ने का प्रयास कर रहे हैं बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से। क्या वजह है जो है कि बिहार सरकार श्रीमान नीतीश कुमार जी ने आशा कार्यकर्ता मतलब आप लोगों का जो है कि राशि को बढ़ाए, सिर्फ और सिर्फ प्रोत्साहन शब्द ही क्यों दिए? इसके पीछे का बड़ी वजह है, मैं आप लोग को बता दूं। जिस प्रकार से आशा कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है, यह एनएचएम कर्मी है, यह बिहार सरकार का कर्मी है ही नहीं, यह केंद्र सरकार का कर्मी है। मतलब समझिए, केंद्र सरकार का कर्मी प्राइवेट रूप में है। आपको केंद्र सरकार अपना कर्मी जो है कि पूर्ण रूप से नहीं मानते हैं, आपको आंशिक रूप से कार्य को करने के लिए रखा गया है। जिस प्रकार से स्वयं सहायता समूह जो होते हैं वह अपना कार्य स्वयं करते हैं, और उसके बदले में जो है कि किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को उनका पारिश्रमिक जो मिलता है, उसी प्रकार से केंद्र सरकार का यह परियोजना है, और उसी परियोजना को जो है कि केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य में चला रहे हैं। और बड़ी बात मैं बता दूं कि बिहार सरकार भी उस परियोजना को जो है कि बिहार में चला रहे हैं, स्वास्थ्य से संबंधित। उसके लिए जो है कि उन्होंने स्वास्थ्य कार्यकर्ता मतलब आशा कार्यकर्ता का बहाल किया है, और बहाल जब हुआ है तो वह न राज्य कर्मी है, न केंद्र का कर्मी है, बल्कि वह स्वयं के लिए कर्मी है। बिहार सरकार के साथ मिलकर के केंद्र सरकार का परियोजना को का जो है कि कार्य करते हैं, और जितना भी परियोजना होते हैं उस कार्य के लिए कोई भी वेतन नहीं दिया गया है, उस कार्य के लिए मानदेय नहीं दिया गया है, उस कार्य के लिए जो है कि प्रोत्साहन राशि दिया गया है। यह बहुत ही पहले से जो है कि केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं इस परियोजना को चलाने के लिए। 2005 से बिहार में आया, और बिहार सरकार भी इसके लिए जो वित्त होता है, जो राशि होता है, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया ही सहयोग करते थे, आप समझ सकते हैं। और बाकी का पैसा जो है कि केंद्र सरकार ही देते हैं, बाकी का पैसा आपको केंद्र सरकार ही देते हैं। तो बिहार सरकार अपने मन से प्रोत्साहन राशि को मानदेय में कैसे बदल देंगे? बड़ी बात है। इसलिए अगर यदि आप सोच रहे हैं कि प्रोत्साहन को बदल करके मानदेय शब्द दे दिया जाए बिहार सरकार की ओर से आशा कार्यकर्ताओं को, तो यह फिलहाल नामुमकिन है। अगर यदि मानदेय शब्द देंगे तो यह आपको केंद्र सरकार ही देंगे। यह बात आपके लीडर एमएलसी शशि यादव को भली भांति पता है, इसीलिए तो वह अभी फिलहाल आशा कार्यकर्ता को भी आंदोलन में नहीं उतार रहे हैं, और आंदोलन नहीं करवा रहे हैं, बल्कि वोटर सुधार यात्रा कर रहे हैं। बड़ी बात मैं बता दूं, वोटर जो जिस प्रकार से सुधार किया जा रहा है वह रियल में ऐसा होता है, ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 2 जगह उनका वोटर लिस्ट में नाम होता था। पर अभी जिस प्रकार से बिहार सरकार ने छंटने का कार्य को शुरू किया है, उससे आपका कहीं पर भी कोई भी विधानसभा क्षेत्र में आपका एक ही वोटर आईडी रहेगा, आप एक ही जगह वोट कर पाएंगे। और यह बिहार सरकार का जो पहल है, यह वाकई में सराहनीय है। और अगर यदि आपका नाम कटता है, हटता है, तो आप पुनः आवेदन कर सकते हैं।
और आप जो है कि अपना नाम को सुधरवा सकते हैं। इसमें जो है कि आपको कहीं से किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और मुझे पता है जिसका नाम है, जो रियल में है, उसका नाम बिहार सरकार ने वोटर लिस्ट से नहीं हटाया है। तो यह जो यात्रा कर रहे हैं, आशा कार्यकर्ता को समझना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक को चमकाने के लिए शशि यादव जी ऐसा कर रहे हैं। और श्रीमान नीतीश कुमार जी का आप लोग धन्यवाद दीजिए, हम सभी मिलकर के इस चैनल के माध्यम से, जो कि आप लोगों का जीवन यापन के लिए श्रीमान नीतीश कुमार जी ने 1000 से 3000 रुपया बढ़ाए हैं, और लगभग आप लोग का 13 से 15,000 रुपया का कैपिंग होगा। और यह बहुत बड़ी बात है, घर पर रह करके जिस प्रकार से आप इतना कार्य कर पा रहे हैं। हालांकि सरकार को 18,000 देना चाहिए, 25,000 देना चाहिए, 26,000 देना चाहिए। इसके लिए भी आशा कार्यकर्ता के लीडर लड़ रहे हैं। देखेंगे आने वाले समय में कि कहां तक ये सभी लोग सफल होते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि फिलहाल वर्तमान में आप लोग का मानदेय सिर्फ और सिर्फ प्रोत्साहन के रूप में 3,000 रुपया ही रहेंगे, और इसी में आप सब लोग को खुश भी रहना होगा। और बड़ी बात, आप सबों को बड़ी सहयोग भी कर रहे हैं बिहार सरकार अपनी ओर से। उसके बारे में हम लोग चर्चा दूसरी वीडियो में करेंगे। चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़रूर इस चैनल के साथ बने रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप भी डिजिटल आशा वर्कर्स ही हैं, और डिजिटल आशा वर्कर्स हो ही गए हैं। चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।